आज हम गीता जी के 9वें अध्याय का पाठ करेंगे। गीता जी का 9वां अध्याय। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, तुम में ईर्ष्या नहीं है, इसलिए अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव तुमसे कहता हूँ। ज्ञान जानकर तुम्हारा अशुभ न होगा। यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ है, सब गोपनियों में गुप्त और परम पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता है। परतंप, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे नहीं पाते, इस मृत्यु संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ और मैंने ही यह जगत प्रकट किया है। सब प्राणी मुझ में ही स्थित हैं, किंतु मैं नहीं हूँ। मुझ में सब भूत भी नहीं है। मेरा वह ईश्वरीय कर्म देखो। मेरी ही आत्मा सब मतों का पालन करती हुई भी नियत नहीं है। जिस प्रकार सर्वत्र बहने वाली महान वायु समस्त आकाश में व्याप्त है, उसी प्रकार समस्त भूतों में मैं हूँ, ऐसा समझो। हे कौन्ते, सभी जीव कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में आ मिलते हैं और कल्प के प्रारंभ में मैं उनको फिर उत्पन्न करता हूँ। अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर उनके गुण और स्वभाव वाले समस्त भूत वर्ग को बारंबार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, मेरे ये कर्म मुझको नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह इनमें आसक्त नहीं हूँ, वरन स्थित हूँ। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। हे अर्जुन, इसी कारण यह जगत बनता और बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। वे मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं। उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल, ज्ञान निरर्थक, चित्त भ्रष्ट है। वे उसकी असुरी प्रकृति के वश में है और जो मोह को उत्पन्न करती है। हे पार्थ, विवेकी जन जो देवी प्रकृति के स्थित हैं, वे मुझे संसार का आदि अविनाशी जानकर अनन्य मन से भजते हैं। दृढ़व्रती सदा मेरा कीर्तन करते हैं और भक्ति से उपासना करते हैं। कोई ज्ञान योग से पूजा करते हुए मेरी उपासना करते हैं, कोई एकत्व भाव से, कोई पृथक भाव से, कोई मुझे अनेक रूपों वाला शुभ रूप जानकर मेरी उपासना करते हैं। कृतु अर्थात श्रोतकृत कर्म मैं हूँ, यज्ञ अर्थात सम्माद कर्म मैं हूँ और पितरों के निमित्त दिया जाने वाला अन्न मैं हूँ। औषधि अर्थात सब वनस्पतियों में मैं हूँ। मंत्र, घृत, अग्नि, होम मैं हूँ। इस जगत का पिता, माता, धारण करता, पितामह, जानने योग्य पदार्थ, ओंकार, यज्ञ, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं हूँ। गति पालन करता, प्रभु साक्षी, सबका वास स्थान, रक्षक, मित्र, उत्पत्ति करने वाला, संहार कारक, सबका आधार, प्रलय स्थान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं सूर्य रूप में तपता हूँ, मैं वर्षा रोकता हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु और सत्य असत्य में भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों के ज्ञाता, सोमरस को पीने वाले, पाप रहित यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करके जो पुरुष स्वर्ग को चाहते हैं, वे इंद्रों के पुण्य लोक में पहुंचकर स्वर्ग में देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल सर्वलोक में सुख भोगकर पुण्य के क्षीण होने पर फिर मृत्युलोक में आते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के यज्ञादि धर्मों का पालन करने वाले, भोग की इच्छा करने वाले का आगमन होता रहता है। जो अनन्य भाग से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों को योग, क्षेम, स्थान, भोजन, छादन आदि से मैं उनकी रक्षा करता हूँ। हे कौन्ते, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूर्वक नहीं है। सब योगों का भोक्ता स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे इस तत्व को नहीं जानते हैं, वे आवागमन में नहीं छूटते हैं। देवताओं के पुजारी देवलोक को, पितरों के पुजारी पितरलोक को और यज्ञों के पुजारी यज्ञ श्लोक को जाकर मेरा पूजन करने वाले मुझे पाते हैं। भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल जो भी मुझको अर्पण करता है, उस विशुद्ध अंतकरण वाले व्यक्ति के दिए हुए पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। हे कौन्ते, जो तुम कर्म करते हो, खाते हो, दान करते हो, वह सब मेरे को अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप अशुभ फलों के मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग से युक्त होकर मुक्ति को अवश्य पाओगे। यद्यपि मैं समस्त भूतों में समान हूँ, न कोई मुझे अप्रिय है न प्रिय, परंतु जो कोई भक्ति से बचता है वह मुझे और में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी भक्ति से और अन्य भाव से मेरा भजन करता है, तो मैं उसे साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा होता है और चिरस्थायी शांति को पाता है। हे कौन्ते, यह निश्चय जानो कि मेरा भक्त कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता है। हे पार्थ, मेरा आश्रय पाकर नीच कुल में उत्पन्न स्त्रियां, वैश्य, शूद्र भी उत्तम गति को पाते हैं। फिर जो पुण्यवान भक्त, राजर्षि, ऋषि और ब्राह्मण हैं, उनकी तो बात ही क्या है। अतः इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो। मुझ में मन लगाकर, मेरा भक्त बनकर, मेरी पूजा और मुझे नमस्कार कर, मुझ में ही लो लगाए रहकर मुझ में ही लय हो जाओ। जय श्री कृष्ण।